चलिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो रिएक्शंस थी उसके रिएजेंट्स को समराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग पढ़ देते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर। आपने देखा इस रिएक्शन में कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से जो अटैच दो हाइड्रोजन होंगे वो वाटर के फॉर्म में निकल जाएंगे और इसमें इनिशियल और फाइनल दोनों चीजें सेम रहेंगी। देन अगर हम रिएजेंट्स की बात करते हैं तो हमने ये सारे रिएजेंट्स पढ़ लिए थे, जिसमें स्टार्टिंग के 3 एग्जांपल्स हमने देख लिए थे। अब बच्चों यहाँ पे 4th, 5th और 6th एग्जांपल को भी हम लोग देख लेते हैं। पहला एग्जांपल आपने देख लिया था, एल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ होती थी तो इमीन का फॉर्मेशन होता था। बच्चों इसको ध्यान रखना, ये इमीन है, एमीन नहीं है, ध्यान रखना, इमीन है। पहचानेंगे कैसे? इमीन के लिए ये इतना पोर्शन होना चाहिए तब ये इमीन होगा, दैट इज कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और उसके साथ हाइड्रोजन। देन अगर हम प्राइमरी इमीन से रिएक्शन करते थे तो सिर्फ बेस का फॉर्मेशन होता था। अगर हम हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करते थे तो हाइड्राजोन का फॉर्मेशन होता था। देन अब हम फेनिल हाइड्राजीन से रिएक्शन करेंगे और बच्चों जैसी रिएक्शन एल्डिहाइड की हो रही है सेम वैसी ही रिएक्शन कीटोन्स की होंगी, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि H की जगह CH3 लगा देंगे। देन फेनिल हाइड्राजीन लगाना है बच्चों, तो हमने लिख दिया, इसको हम रिवर्स करके लिख रहे हैं, दैट इज H2N, फिर हमने लिखा NH, इसके बाद हमने लिख दिया बेंजीन रिंग, दैट इज इसी रिएजेंट को हम लोगों ने बोल दिया फेनिल हाइड्राजीन। अब इसकी रिएक्शन करेंगे बच्चों, अगेन आपको पता है क्या करना है। यहाँ पे हमको इस रिएक्शन में ये ऑक्सीजन रिमूव करना है और फेनिल हाइड्राजीन के हाइड्रोजन को रिमूव करना है। यहाँ से आप देखेंगे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दैट इज रिएजेंट का नाम, इसको हमने लिख लिया फेनिल हाइड्राजीन, दैट इज फेनिल हाइड्राजीन। बच्चों देखो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, इसको हमने लिख लिया CH3, फिर सिंगल बॉन्ड हमने लिख लिया CH। देन इसके बाद बच्चों डबल बॉन्ड लगाना है नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में, फिर नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा और नाइट्रोजन के साथ सिंगल हाइड्रोजन और उसके साथ आप देखेंगे एक फेनिल रिंग का अटैचमेंट हो जाएगा। तो जब इस तरह से कंपाउंड बनता है इसका नाम हो जाएगा फेनिल हाइड्राजोन। जीन की जगह बच्चों आपको हाइड्राजोन लगा देना है, दैट इज यहाँ पे हमने लिख दिया फेनिल हाइड्राजोन। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। अब देखो इसका 5th एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जितने पॉइंट्स हमने लिखे हैं वो सारे पॉइंट्स हम यहाँ पे समराइज करेंगे। दैट इज अब की बार हम 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन करेंगे। तो बच्चों इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको एक साथ यहीं से लिख लेते हैं, रिएक्शन लिखने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। दैट इज इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। मिनट रुकना बच्चों। बच्चों अब ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है इसको आप लोग देखिएगा। यहाँ पे मान लीजिए हमने इसकी रिएक्शन की तो इसको लिख लेते हैं, दैट इज 2,4, यहाँ पे लिख लिया डाई नाइट्रो, दैट इज डाई नाइट्रो, ये आप समझ जाना। इसके बाद यहाँ पे एक NO2 ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाएगा और एक NO2 ग्रुप आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दैट इज 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। सिमिलरली जो रिएक्शन हम लोगों ने यहाँ पे की है ये NO2 आपको एक यहाँ पे मिल जाएगा और एक NO2 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगेन इसको हम लिख देते हैं 2,4-DN, दैट इज डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। या इसके नाम को हम दोबारा लिख लेते हैं, यहाँ पे हम इसके नाम को दोबारा लिख लेते हैं, इसके नाम को भी दोबारा लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाम बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ये नाम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। दैट इज यहाँ पे हमने इसको लिख दिया 2,4। बच्चों इसको हम लोग DNP लिख सकते हैं। यस सर। ये इसी को हम ब्रेंडीज रिएजेंट बोल रहे थे। तो यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट बनेगा
इसको हम लिखेंगे दैट इज 2,4। इसके बाद हमने लिख दिया डाई नाइट्रो, हमने लिख दिया डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजीन। इसको हमने लिख लिया डाई नाइट्रो फेनिल हाइड्राजोन। यहाँ पे हाइड्राजोन हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखना जीन का जोन करना है आपको, बस हो जाएगा। यस सर। अब देखो एक और लास्ट की रिएक्शन देखते हैं दैट इज, और इस रिएक्शन को ध्यान रखना जब कभी भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सेमी कार्बाजाइड की, तो इस रिएक्शन को आप लोग ध्यान रखना। सपोज मान लीजिए हमारे पास है CH3C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ में यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लगा दिया है। अब देखो बच्चों इसके साथ जब सेमी कार्बाजाइड या सेमी कार्बाजोन की रिएक्शन होगी तो कौन सा हाइड्रोजन यहाँ पे निकलने वाला है वो आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पे हमने लिखा NH, देन हमने लिखा CO, और बच्चों इसके साथ हमने लिख दिया NH2। इसका नाम हो जाएगा सेमी कार्बाजाइड। इसको हमने लिख दिया सेमी कार्बाजाइड। अब बच्चों यहाँ पे रिएक्शन देखो, रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों आपको ध्यान रखना है, सिर्फ यहाँ पे वो वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा जो कि 2 नाइट्रोजन के साथ में प्रेजेंट होगा। दैट इज ये वाला हाइड्रोजन नहीं रिमूव होगा, इसको मैं कट कर दे रहा हूं। तो आपको ध्यान रखना है वो वाला हाइड्रोजन रिलीज करना है जो कि नाइट्रोजन के साथ में अटैच होगा, यानी कि जहां पे 2 नाइट्रोजन आएंगे। ठीक है बच्चों। यस सर। अब देखो यहाँ पे जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो हम लोग प्रोडक्ट लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर हमने लिखा डबल बॉन्ड, इसके बाद मिल जाएगा आपको N, फिर आपको मिल जाएगा NH, देन इसके बाद आपको मिल जाएगा CO, और यहाँ पे मिल जाएगा दैट इज NH2। इसका नाम हो जाएगा सेमी कार्बाजोन। इसको हमने लिख लिया सेमी कार्बाजोन। तो बच्चों ये वो सारी रिएक्शंस हैं जो कि एल्डिहाइड या कीटोन्स के साथ मिलेंगी। रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, एल्डिहाइड्स की या कीटोन्स की? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, हाँ एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो नोट करके बच्चों यहाँ पे पॉइंट लिख लेते हैं। ऑल दीज ऑल द above reactions, all the above reactions will be similar, will be similar for ketones। यहाँ पे बात करते हैं कीटोन्स की रिएक्शन सिमिलर होंगी, जैसा हमने ऊपर रिएक्शंस पढ़ा है कीटोन्स की रिएक्शन सिमिलर होंगी। इसका मतलब यहाँ पे हम एक रिएक्शन 6 वाली जो है इसको कीटोन्स के लिए भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लो आपके पास एक एग्जाम्पल अगर हमने दे दिया CH3C डबल बॉन्ड O, देन इसके साथ में हमने लिख दिया CH3, तो ये बच्चों हो जाएगा एसीटोन। इसको अगर आप देखोगे तो हमने लिख दिया एसीटोन, और इसके साथ में जो रिएक्शंस होंगी इसको आप ध्यान से देखना, दैट इज अगेन वही वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा जो नाइट्रोजन के साथ में अटैच होगा। तो हमने लिख दिया C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ में हमने लिख दिया NH2। अब बच्चों आपको पता है ये दोनों यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे और ये एक साथ रिमूव हो जाएंगे, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल हो जाएगा। इसके पहले वाली इक्वेशन में भी हम मेंशन कर दे रहे हैं वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो गया। देन ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें डिफरेंस क्या आएगा। यहाँ पे C हमने लिख दिया, जहां पे हाइड्रोजन लगा था वहां पे एक CH3 ग्रुप हम लगा देंगे, देन यहाँ पे डबल बॉन्डेड N लिख दिया, फिर हमने NH लिख दिया, फिर यहाँ पे बच्चों CO आ जाएगा दैट इज कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पे हमने लिख दिया NH2।
नाम इसका भी हो जाएगा सेमी कार्बाजोन। नाम हमने एक जनरल टर्म दिया है, इसको हमने लिख दिया सेमी कार्बाजोन। तो ये पॉइंट याद रखना बच्चों, सेम रिएक्शंस आपको मिलेंगी एल्डिहाइड के साथ भी और कीटोन्स के साथ भी। और इसी नोट के पॉइंट में हम लिख देते हैं ऑल द रिएक्शंस विल बी सिमिलर फॉर कीटोन्स बट comparatively at comparatively at slower rate। यहां पे लिख दिया at slower rate, यहां स्लो रेट से रिएक्शन होगी। क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना, जो स्टार्टिंग में हमने रिएक्शन के टाइप्स लिखे थे, तो अब यहाँ पे हमारी स्टार्टिंग की दो रिएक्शंस कंप्लीट हो जाती हैं, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बच्चों आप इनके रिएजेंट्स साथ में याद करते चलना। दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर। इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद एलिमिनेशन वाली कैटेगरी ये होगी। बच्चों तीसरे नंबर पे हम लोग रिडक्शन रिएक्शन को पहले पढ़ लेते हैं, देन ऑक्सीडेशन को बाद में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हम तीसरी कैटेगरी में जो रिएक्शन लिखने जा रहे हैं दैट इज रिडक्शन रिएक्शन। बच्चों यहाँ पे थर्ड कैटेगरी में हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज रिडक्शन रिएक्शन, और इसको ध्यान से याद रखना। अब देखो, अगर हम रिडक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का रिडक्शन किस में पॉसिबल हो सकता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन हम लोग पढ़ते हैं तो रिडक्शन बच्चों दो तरीके से हो सकता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ऐसे ही आप लोग याद रखना। दैट इज दो तरीके से हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले दैट इज, इसको हम लिख दिया रिडक्शन टू एल्कोहल। यहाँ पे हमने लिख दिया रिडक्शन टू एल्कोहल। ये किस में रिड्यूस हो जाएगा? एल्कोहल में। एक कैटेगरी तो ये हो गई। ठीक है बच्चों? Yes, sir. और दूसरी कैटेगरी और किस में रिडक्शन पॉसिबल हो सकता है? तो दूसरी कैटेगरी हमारी होगी दैट इज रिडक्शन टू एल्केन्स। यहाँ पे हमें याद रखना है रिडक्शन टू एल्केन्स। एल्केन्स में भी ये रिड्यूस हो सकता है। आपको मैंने एक बार बताया था कि रिडक्शन करने पर ये अल्कोहल में भी आ सकता है और एल्केन्स में भी आ सकता है, बताया था ना? Yes, sir. Strong होने पर alkane में चला जाएगा. हाँ, तो अब यहाँ पे बच्चों देखो हम इसके रिएजेंट्स के नाम लिख लें। दैट इज, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, चाहे आपके पास RCHO हो या फिर आपके पास RCOR हो, इसका मतलब कहने का ये है कि एल्डिहाइड या कीटोन्स हो, ये रिड्यूस हो जाना चाहिए दैट इज ROH में, दैट इज अल्कोहल में। इसी तरह से अगर यहाँ पे आप RCHO को कंसीडर कर लो या फिर आप यहाँ पे RCOR को कंसीडर कर लो, दोनों का ही प्रोसीजर, दोनों के प्रोसीजर में आप देखोगे यहाँ पे RH का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज RCH3 का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी ये एल्केन बन जाएगा और दूसरी कैटेगरी में ये अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. ठीक है, अब इसी के साथ हम इसके रिएजेंट्स को भी लिख लेते हैं। कौन कौन से रिएजेंट्स इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे और कौन कौन से इसके रिएजेंट इसको एल्केन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको देख लेते हैं रिएजेंट्स। बच्चों रिएजेंट्स में पहला रिएजेंट याद रखना दैट इज LiAlH4। इसका नाम हो जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दूसरा एग्जाम्पल याद रखना दैट इज NaBH4। दूसरा एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है दैट इज NaBH4। और तीसरी कैटेगरी हो जाएगी दैट इज कैटालिटिक रिडक्शन। और कैटालिटिक रिडक्शन पता है आपको? Yes, sir. H2 in presence of PTA palladium or nickel. हाँ, यहाँ पे हम देखो क्या करते हैं,
इसका मतलब होता है H2 के साथ में, दैट इज H2 के साथ में हम लोग पैलेडियम लगा दें, निकेल लगा दें, या फिर यहाँ पे प्लेटिनम लगा दें, और टेम्परेचर कितना होना चाहिए 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो ये रिएजेंट्स हो जाएंगे जो कि इसको कन्वर्ट कर देंगे एल्कोहल में। और दूसरे रिएजेंट्स देखो जो इसको कन्वर्ट करेंगे, दैट इज दूसरे रिएजेंट्स जो कि इसको कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहला आप याद रखो दैट इज रेड फॉस्फोरस, और रेड फॉस्फोरस के साथ हमने HI लगा दिया, तो ये एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा रिएजेंट बच्चों ध्यान से देखना, दैट इज यहाँ पे हमने ले लिया जिंक मरकरी कपल, दैट इज इसको जिंक मरकरी कपल पढ़ेंगे ऑब्लिक HCl, दैट इज HCl। और बच्चों इस रिएजेंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चंस मिलते हैं। तीसरा देखो, तीसरा हमने ले लिया, दैट इज इसमें हमें क्या करना है, 2 स्टेप्स में रिएक्शन करनी है। पहले स्टेप में हमने ले लिया हाइड्राजीन, दैट इज हाइड्राजीन होगा H2N NH2। पहले स्टेप में हमने हाइड्राजीन को ले लिया, और दूसरे स्टेप में बच्चों हमने एथिलीन ग्लाइकॉल को ले लिया। एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला हो जाएगा CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, और एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ में बच्चों हमने ले लिया KOH, दैट इज ये जो KOH होगा ये एल्कोहलिक KOH होगा। क्लियर हो गया बच्चों? Yes, sir. तो ये यहाँ पे जो आपको रिएजेंट्स याद रखने हैं, एक तो जिंक मरकरी कपल का एग्जाम्पल याद रखना, दूसरा आपको याद रखना है हाइड्रोजन के साथ में एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस KOH। जल्दी से इसको याद करो, तुरंत याद करो, फिर मैं आगे चलता हूँ। हो गया सर। हो गया? Yes, सभी ने sir. याद कर लिया? बच्चों यहाँ पे अब अगर आपने इतने रिएजेंट्स याद कर लिए हैं, तो इसमें एक और रिएजेंट याद कर लेना, दैट इज यहाँ पे जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी, तो जैसे उसमें हमने लिया है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आप यूज करेंगे RMgX, और RMgX के साथ में दूसरे स्टेप पे आप यूज करेंगे हाइड्रोलिसिस। याद आया बच्चों? ऐसा कुछ मेथड हमने पढ़ा था। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसमें पहली कैटेगरी को हम लोग पढ़ते हैं और रिएजेंट्स को देख लेते हैं। पहली कैटेगरी थोड़ा सा इजी है, तो यहाँ पे हम पहली कैटेगरी को पहले लिख लेते हैं, देन दूसरी कैटेगरी को लिख लेंगे। यहाँ पे देखो, अगर हम ए रिएक्शन की बात करते हैं, दैट इज रिडक्शन टू एल्कोहल। तो बच्चों यहाँ पे रिडक्शन टू एल्कोहल अगर हमें करना है, तो यहाँ पे देखो एल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। तो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन है नहीं, वो बात तो सही है। तो सर वीक रिडक्शन। हाँ, और क्या सोचना पड़ेगा? पहला पॉइंट देखो बच्चों, आपको भी याद आ जाएगा, ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी, दैट इज अगर हम यहाँ पे देख लें, तो आप देखोगे एल्डिहाइड का रिडक्शन होगा प्राइमरी एल्कोहल में, दैट इज एल्डिहाइड आर reduced to primary alcohol,
reduced to प्राइमरी एल्कोहल, ये प्राइमरी एल्कोहल में रेड्यूस हो जाएगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. Okay, from 2 degree alcohol में. हाँ, और कीटोन्स का रिडक्शन हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल में। कीटोन्स आर reduced to secondary alcohol। तो बच्चों ये पॉइंट याद रखना, इसका मतलब क्या इससे टर्सरी एल्कोहल बना सकते हैं? No, sir. नहीं बना सकते। टर्सरी एल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, यहाँ पे हमने लिख लिया कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड except by RMGX। सिर्फ RMGX जो है वो टर्सरी एल्कोहल बना पाएगा, रेस्ट अदर नहीं बना पाएंगे। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब देखो सारे रिएजेंट्स हम एक साथ लिख देंगे। सपोज मान लो हमने यहाँ पे एक एल्डिहाइड ले लिया, दैट इज CH3CHO। अब देखो इस एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम करा देते हैं, यहाँ पे हमने H2 के साथ में रिएक्शन कर दी। अब देखो यहाँ पे रिडक्शन करा रहे हैं, तो आप कोई भी रिएजेंट ले सकते हो। पहला हमने ले लिया, सपोज मान लो LiAlH4, देन या फिर इसकी जगह पे हम दूसरा ले सकते हैं, दूसरा दैट इज NaBH4, या इसके अलावा हम ले सकते हैं, निकेल ले लें, प्लेटिनम ले लें या पैलेडियम ले लें, और इसके साथ हम हीट कर दें। तो हीट करने पर ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH2OH। ये रिएक्शन मैंने पहले भी बताई थी, बट यहाँ पे ध्यान रखना हमारा जो एल्कोहल बनेगा वो आपका प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे हम लिख देंगे प्राइमरी एल्कोहल। और बच्चों ये प्राइमरी एल्कोहल जब बन जाएगा तो आप ये पॉइंट ध्यान रखना कि ये प्राइमरी एल्कोहल एल्डिहाइड से बनेगा। अगेन अगर इस रिएक्शन में हमने दैट इज यहाँ पे अगर एक और रिएक्शन लिख दी, सपोज मान लो, चलो इसका प्रोसेस देख लो कैसे ये फॉलो करेगा। सबसे पहले आप देखो, इसको हमने एक बार एक्सपेंड करके लिख लेते हैं, दैट इज CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिख लिया। बच्चों देखो ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच होगा, दैट इज HH के बॉन्ड में भी हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा, ये ब्रेक होगा तो एक प्लस और एक माइनस में कन्वर्ट होगा। ये प्लस वाला इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, माइनस वाला इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। यानी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। और बच्चों देखो जो नया बॉन्ड बन रहा है वो किसके किसके बीच में बन रहा है, दैट इज ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में नया बॉन्ड बन रहा है, और इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में नया बॉन्ड बन रहा है। तो ध्यान रखना ये बॉन्डिंग कहाँ पे हो रही है, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो हमारे पास ये पहला एग्जाम्पल हमने देख लिया, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, दैट इज यहाँ पे हमने लिख लिया एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने लिख लिया 2। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो बच्चों हमें क्या करना है, ये अब की बार हम कीटोन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज CH3COCH3। इसको बच्चों हमने लिख लिया कीटोन। अब देखो यहाँ पे कीटोन के साथ में सेम रिएक्शन करेंगे, दैट इज हाइड्रोजनेशन कर देंगे। तो यहाँ पे रिएजेंट हमने सेम लगा दिए जो कि होने चाहिए, तो हमने आपको पता चल गया कौन कौन से लगाए जा सकते हैं। देन यहाँ पे हमने लिख दिया CH3, ये बन जाएगा बच्चों
CH एक हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन इसके ऊपर वाले ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा, दैट इज OH। हो जाएगा। ये आप देखोगे तो ये सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है बच्चों? Yes, sir. ठीक है। अब देखो, स्पेशली यहाँ पे हम रिएक्शन देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, दैट इज रिएक्शन विद RMgX। यहाँ पे लिख देंगे रिएक्शन विद RMgX। बच्चों बताओ आपको क्या पॉइंट्स याद है? सर वो Mg के साथ वो मतलब वो क्या वो जो बचा हाइड्रोजन चला जाएगा और CH3 COO के साथ वो R जुड़ जाएगा। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल किससे बनेगा? Formaldehyde से. फॉर्मल्डिहाइड। हाँ, फॉर्मल्डिहाइड से बनेगा बेटा। फर्स्ट मेंबर से सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, रेस्ट अदर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और इसके बाद कीटोन से टर्सरी अल्कोहल बनेगा। इसमें तीनों बनते हैं, तो यही डिफरेंस है। यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे हम लिखते हैं दैट इज HCHO। इसको लिख लेते हैं एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर, दैट इज फर्स्ट मेंबर। इसके साथ RMgX की रिएक्शन करेंगे। तो बच्चों रिएक्शन में आपने अल्कोहल में ध्यान दिया होगा, बट रिदम उस समय नहीं था। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा, इस पे माइनस चार्ज आएगा, इस मेटल पे प्लस चार्ज। यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड में ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज और इस कार्बन पे प्लस चार्ज रहेगा। तो जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो अब देखो इसका अटैचमेंट कैसे होगा, दैट इज HC, इसके साथ एक H पहले से जुड़ा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे एक R ग्रुप आ जाएगा जो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आ गया, और ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ MgX का अटैचमेंट हो जाएगा। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे दैट इज H3O+ के साथ में, तो बच्चों ये बन जाएगा, दैट इज, इसको हमने लिख लिया। इसको देखो कैसे लिखेंगे वो मैं बता रहा हूँ अभी। देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग कैसे लिखेंगे H3O+, यहाँ पे हमने लिख लिया R जो कि नीचे लिखा था, देन हमने लिखा CH2, इसके बाद ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा और इसके साथ MgOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आपका मिल गया प्राइमरी अल्कोहल। हो जाएगा। Yes, sir. यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, दैट इज प्राइमरी। अब देखो अदर किसी मेंबर को ले लो, दैट इज यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट लिखते हैं, दैट इज हमने लिख दिया RCHO, और इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं जिससे बॉन्डिंग को तोड़ने में हमें आसानी पता चल जाए। अब अगर आप देखोगे तो इस फर्स्ट पोजीशन पे, दैट इज इसको R' मान लेते हैं, इसके साथ यहाँ से RMgX की रिएक्शन होगी। और बच्चों इसमें मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि रिएक्शन कैसे होती है। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले जाएगा, दैट इज नेगेटिव चार्ज, इसके साथ पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा, इस पे माइनस चार्ज आएगा और इस पे प्लस चार्ज आएगा। तो जिस पे प्लस चार्ज आएगा उसके साथ में R आके जुड़ जाएगा और ये Mg वाला पोर्शन इसके साथ में जुड़ जाएगा। तो जब रिएक्शन आप लोग प्रोसीड करेंगे, रिएक्शन प्रोसीड करने में बच्चों आपको मिल जाएगा दैट इज R C सिंगल बॉन्ड O, इसके साथ Mg जुड़ जाएगा X, और इसके साथ ये जो एल्किल ग्रुप यहाँ पे अटैच हो रखा है पहले से वो आ जाएगा, और इसके साथ यहाँ पे एक H। जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो हाइड्रोलिसिस में ये H+ आयन और OH- आयन बनेगा। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये जो H+ आयन है ये इसके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और ये H+ आयन इस ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा और ये Mg इसके साथ में जुड़ के निकल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो
आपको मिल जाएगा R डैश CH, और जो नीचे R बनाया था उसको हमने यहाँ पे लिख दिया, और इसके साथ ये बन जाएगा OH। दैट इज, अगर आप इसको देखोगे तो दैट इज सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये सेकेंडरी एल्कोहल बन गया। इसके साथ में फिर से वही MgOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट इज MgOH। इसी तरह से बच्चों तीसरी रिएक्शन भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों टाइप के अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अगर अब की बार हम कीटोन देख लेते हैं, दैट इज RCO R डैश, या इसको R डैश मान लेते हैं, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। इसको हमने लिख लिया RMgX, और इसको इस बार हमने R डैश कंसीडर कर लिया। तो बच्चों अब की बार हम एक ही रिएक्शन में लिख दे रहे हैं, दैट इज सेकेंड स्टेप में यहाँ पे हमने हाइड्रोलिसिस करा दी H3O+ लगा के। तो देखो मैंने एक ही स्टेप में बना दिया है, दैट इज RCR, इसके बाद यहाँ पे एक R डैश अटैच हो जाएगा, और इसके बाद ये OH बन जाएगा। तो ये जो बच्चों बना दैट इज टर्शरी एल्कोहल। तो यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिडक्शन करने के बाद हमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें प्राइमरी एल्कोहल मिल जाता है, वो भी फॉर्मल्डिहाइड से, दैट इज फर्स्ट मेंबर से। रेस्ट अदर मेंबर से, दैट इज रेस्ट अदर एल्डिहाइड, इसको हमने लिख लिया रेस्ट अदर एल्डिहाइड। इनसे आपको क्या मिलेगा, दैट इज सेकेंडरी एल्कोहल। यहाँ पे मिल जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। और यहाँ पे बच्चों टर्शरी एल्कोहल आपको मिलेगा वो कीटोन से। तो ये यहाँ पे पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, ये टॉपिक दोबारा रिपीट हो रहा है, इसीलिए अब आपको क्लियरली याद हो जाना चाहिए। अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं दैट इज RMgX से, तो ये सारी रिएक्शंस पॉसिबल है। बट आप बाकी अदर रिएजेंट से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एल्डिहाइड से, दैट इज एल्डिहाइड से सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन ही मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल। एंड रेस्ट अदर एल्डिहाइड से आपको, सॉरी कीटोन से आपको सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। क्लियर हो गया बच्चों? यस सर। यस सर। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, रिडक्शन टू एल्कोहल वाला पार्ट हमारा हो गया है। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं, दैट इज पार्ट बी, और इसको देखते हैं रिडक्शन टू एल्केन। यहाँ पे ध्यान रखना, एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों का ही रिडक्शन होगा, रिडक्शन टू कीटोन्स, दैट इज रिडक्शन टू एल्केन्स। यहाँ पे बच्चों अब की बार हमें एल्केन्स में रिडक्शन करना है। तो इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं, क्योंकि रिएजेंट्स तो हमें पता चल ही गए हैं। यहाँ पे अगर आप पहला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज मान लीजिए हमने लिख लिया यहाँ पे CH3 CH2, और इसको हमने लिख लिया CHO। तो बच्चों अगर रिडक्शन होता है दैट इज H2, या यहाँ पे हमने लगा दिया HI, और ये HI के साथ रिडक्शन होता है, और किसके साथ में, दैट इज रेड फॉस्फोरस। अगर ये लिखा हुआ है, इसके साथ हमने हीट कर दिया, तो बच्चों ध्यान रखना ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 और CH3। यानी कि यहाँ पे जितने कार्बन एल्केन्स में होंगे, दैट इज एल्डिहाइड या कीटोन्स में होंगे, उतने कार्बन का यहाँ पे एल्केन बन जाएगा, और इसके साथ में H2O रिलीज हो जाएगा। बट आपको जो मेन प्रोडक्ट ध्यान रखना है दैट इज प्रोपेन। हो जाएगा बच्चों? यस सर। दूसरा पॉइंट देखो यहाँ पे, अगर सपोज मान लो हमने ले लिया होता CH3 CO3, तो इसके साथ में अगर सेम रिएजेंट ले लेते दैट इज HI,
HI के साथ में हीट करते, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में हीट करते, तब भी हमारा प्रोडक्ट क्या बनता? प्रोपेन। तब भी प्रोपेन का ही फॉर्मेशन होता, दैट इज हमने लिख लिया प्रोपेन। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि रिएक्टेंट में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो रेड फास्फोरस के साथ में हमने HI लगाया है, ये स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट होता है, दैट इज ये जो बिहेव करेगा वो स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। हमने लिख दिया स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। याद रहेगा बच्चों? अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं, हमारी जो रिएक्शन आएगी दैट इज इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसीलिए इसको मैंने मार्क कर दिया, दैट इज बी वाला पार्ट। यहाँ पे हम लिखते हैं रिडक्शन बाई जिंक मरकरी कपल, दैट इज जिंक मरकरी कपल, और ऑब्लिक यहाँ पे हमने लिख दिया HCl, और HCl में हमने लिख दिया कंसंट्रेट HCl। बच्चों इसके प्रेजेंस में जो रिडक्शन होता है, इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा, याद रखना, क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन। क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन। क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है आपको, और बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैंने इसको स्पेशली यहाँ पे ऊपर टिक किया था। इस रिएक्शन का नाम आपको याद रहना चाहिए, दैट इज क्लेमेंसन्स रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है? यस सर। टाइम कंप्लीट होने वाला है, तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आप दोबारा से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? यस सर। अभी तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज मान लो हमने लिख लिया CH3 CH2 और यहाँ पे हमने लिख लिया CHO। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूं, इसलिए सब लोग ध्यान से देखना। यहाँ पे हमने इसका रिडक्शन कर दिया जिंक मरकरी कपल के प्रेजेंस में, और साथ में हमने लिख दिया HCl, और वो भी कंसंट्रेट। प्रोडक्ट क्या बनेगा?